हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में मेरा देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज रूल नंबर 13 की। ठीक है, किसकी? रूल नंबर 13 की। तो मैं आप लोगों को बोला था ना कि है डिसिप्लिन से चलिए। मैं आपको रूल नंबर 13 गिरावट के समय बताऊंगा। तो अभी थोड़ी गिरावट हुई है और इस गिरावट में आपको मैं रूल नंबर 13 बता रहा हूँ। ये क्या रूल है, कैसे काम करता है और कैसे आपको मार्केट में इसमें निवेश करके आगे बढ़ना है, ये मैं डिस्कस करूँगा। क्लियर है? तो ये मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। क्लियर है? देखिए, रूल नंबर 13 समझने से पहले रूल नंबर देखिए, ये ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट का रूल नंबर है। ठीक है, ये कोई किताब उताब में नहीं लिखा हुआ है, ये जस्ट एकदम जैसे नहीं मतलब साधारण आदमी कैसे बताता है ना, तो उसी तरह हम आपको यहाँ रूल नंबर 13 का बारे में बता देते हैं। तो हम लोग तो वही आदमी हैं, जैसे गांव में नहीं बाबा बता देते हैं कि बारिश होगा कि नहीं होगा इस बार, मौसम कैसे, मतलब मौसमों विभाग फेल हो जाता है। जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि एक आदमी गया गांव में, जहाँ मतलब अच्छा गांव था, ठीक ठाक खेतिहर गांव था। तो वहाँ जाके एक तो बाबा बैठे हुए थे चौपाल पे पेड़ के नीचे। तो जाके बोला बाबा से, क्या बाबा इस बार बारिश कैसा होगा? तो बाबा बोले, चुप हो गए एकदम मौन। तो क्या है, वो मौन होकर पेड़ पे देखने लगे। तो आदमी बोला, कहा हम पूछ दिए, कुछ हम गलत चीज़ पूछ दिए? हम बोले कि इस बार बारिश कैसा होगा? तो बाबा एकदम छुपाइए गए, एकदम चुप हो गए, अब पेड़ की तरफ देखने लगे। 5 मिनट देखने के बाद डिसीजन दिए कि बेटा इस बार बारिश ना बहुत नहीं होगा, मतलब सामान्य तौर पे होगा। तो आदमी बोला कि ए बाबा इतना थोड़ा वर्ड बोलने के लिए आप 10 मिनट छुपा के पेड़ पे कौन चीज़ देख रहे थे? तो बाबा बोले कि देखो बालक, हम लोग तो साधारण आदमी हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एगो पेड़ बना दिए। देखिए, कोई भी चीज़ को आप ऐसे समझाइएगा तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा लॉजिक से समझाइएगा तो आपको सुनने में भी मज़ा आएगा और देखने समझने में मज़ा आएगा। तो बोले कि देखो बेटा, ऐसा है कि हम वहाँ देख रहे थे कि कोयल या मैना का जो है ना, पक्षी का घोंसला देख रहे थे। तो बोला घोंसला से बारिश का क्या मतलब है? बोला बेटा देखो, अगर घोंसला पेड़ के निचले हिस्से में बना होता इस जगह, तो मतलब इस बार खूब बारिश होता। ठीक है, अब मध्य स्थिति में बना हुआ है तो मतलब सामान्य तौर पे है, और फुनगी पे बना हुआ है तो समझिए इस बार सूखा पड़ेगा। क्लियर है? तो पक्षी के घोंसले से हमारे जो पुराने लोग हैं वो बता देते थे कि मौसम कैसा रहेगा, है ना। इतना साधारण हम लोग का समाज था, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के मौसम विभाग को भी बीट कर रहा था। समझ गए? तो वही चीज़ है। तो मज़ा आया ना जी सुन के कहानी? तो वही, तो उसी तरह हम लोग हैं साधारण आदमी। अब मार्केट में गिरावट हुआ तो यहाँ से रूल नंबर 13 का क्या मतलब है? तो देखिए, रूल नंबर 13 का एक और उदाहरण से बता देते हैं, तब हम आप लोगों को देखिए, कोई भी चीज़ बताने से पहले उसको ना थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करेगा ना, फिर मज़ा नहीं आता, फिर तो ऐसे ही बोलेगा क्या सर यही ये तो हम करवे करते हैं, है ना। इसीलिए हम उसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं, सजा के रख देते हैं, जिससे क्या है कि आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो होता क्या है कि जिस तरह रूल नंबर 12 हम कहाँ से लाए थे? दुकान से लाए थे। किससे? चाय वाला से। अभी भी ये रूल नंबर 13 भी हम दुकान से लाते हैं कि दुकान वाला फ़ोन करता है कि भाई 13 नंबर चाय दो। 13 नंबर चाय का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, दूसरी बात कि रूल नंबर 13 देने से पहले, मतलब चाय मंगाने से पहले, क्या दुकानदार के पास जितना कस्टमर आता है सबके लिए चाय मंगा देता है क्या दुकानदार? तो आप बोलेगा नहीं सर, वो तो खास के लिए मंगवाता है, या जिसने मतलब अच्छा मतलब कुछ कर रहा है, उससे ज़्यादा मुनाफा है उसके लिए मंगवाता है। हाँ, तो ये समझ रहे हैं, मतलब जहाँ दुकानदार को लग रहा है कि ये पार्टी मेरा सामान मेरे जो है उससे ज़्यादा लेगा, इससे मुझे मुनाफा मिल सकता है, वहाँ वो चाय ऑफर करता है। क्लियर है? हर आते जाते कोई नमक लेने आया उसको चाय पिलाएगा तो लो हो गया, कोई चाय पत्ती लेने आया चाय पिलाया तो हो गया, है ना। कोई अगरबत्ती लेने आया तो उसको चाय थोड़ी पिलाएगा गुरु, वो तो चाय उसको पिलाएगा जो वहाँ मतलब थोड़ा सा ढंग ढंग का बंदा आ जाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेता हो या उस तरह का होता हो, तभी वो चाय ऑफर करेगा, अदरवाइज हर किसी को तो चाय नहीं ऑफर करेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि रूल नंबर 13 हम तभी लगाएंगे जब हमको मुनाफा होने की अनुमान होगा, अर्थात जो हमारे पास आएगा रुकेगा और हमको मतलब वहाँ से मिलने का उम्मीद है। समझ गए? जहाँ बॉडी लैंग्वेज सेम हो, तब हम उसके लिए दुकानदार चाय ला के मंगवाता है। ठीक है, अब 13 का मतलब मान लीजिए 3 गो आदमी आ गया तो एक के चाय का 3 चाय बनवा देता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं शेयर मार्केट में। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया। तो जब भी रूल नंबर 13 लगाना है, 13 लगाना है, तो हम लोग को याद रखना है कि ये अपने ऊंचाई से 3 बार टूटा हो। ठीक है, कितने बार टूटा हो? 3 बार टूटा हो। क्लियर है? तो आप बोलिएगा नहीं क्लियर है। अरे नहीं है तो हम है ना जी, बता दे रहे थे, काहे टेंशन लेते हैं। एकदम बहुत मार्केट में मिजाज हरियर करके घूमिए आप लोग, समझ गए? मिजाज हरियर मतलब समझे, रिलैक्स होके, कोई मतलब ज़्यादा वो मत करिए। काहे? ETF में ना है। ये देखिए सर, ये आप लोगों का पहला हाई, जहाँ पर हम 212 और पूरे दुनिया को दिखा रहे थे कि हम मजबूत हैं थे जी, गए थे। और देखिए इसको आप रख लीजिए, इस पोर्शन को ही हम रख लेते हैं
पहला, क्योंकि बहुत बढ़िया गिरा, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। अब यहाँ ये आ गया दूसरा, ठीक है, और ये आ गया तीसरा। ये डिसिप्लिन के साथ हमने छोड़ दिया। रूल नंबर 13 के अनुसार 3 दिन की गिरावट हम छोड़ते हैं, ये डिसिप्लिन है। हालांकि मैंने कल थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा खरीदा था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खरीदा था। तो ये मेरा डिसिप्लिन के अनुसार रूल नंबर 13 के लिए मैंने 3 दिन की गिरावट, वो भी स्टार्टिंग से 3 दिन की गिरावट, ये नहीं कि एक दिन गिरा दूसरा दिन चढ़ गया, ना ना ना, एकदम फर्स्ट क्लास गिरावट हो। और अभी जो गिरावट हुआ ना, एकदम टन भर के गिरावट हुआ। क्या हुआ? टन भर के, मतलब जिसको आदमी अच्छा रूल नंबर 13 अप्लाई होने के लिए यहाँ बनता है, ठीक है। तो 3 दिन की गिरावट हो, निफ्टी कम से कम टूटा 3 दिन, कितना % टूटा वो भी हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। देखिए, हम कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे जिससे आप लोगों को कोई चीज़ समझने में असुविधा होगा। और आप लोगों को यहाँ तक आया था, ठीक है, चलो मान लो यहाँ तक दिखा देते हैं। तो निफ्टी आपको यहाँ से 2.5% टूट गया है, क्लियर है, अपने हाई से, ठीक है, 2.5% फर्स्ट क्लास टूट गया है। तो अब क्या है, अब हम आ गए चौथे दिन में। पहला दिन ये हो गया गिरावट, दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये हो गया, है ना। अब हम आ गए चौथे दिन में, अब आ जाएगी गिरावट में कमी और हमारा लगने लगेगा पैसा, क्लियर है। अब ये गिरावट ऐसे होके ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा। तो हम तो एकदम बॉटम तो नहीं ना कर सकते हैं सर, और टॉप पे भी हम नहीं वहाँ पर ही पार्किंग करें, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ही रुक सकते हैं। क्योंकि बहुत आदमी डरते हैं, मतलब हाँ फैक्ट है, डरते हैं कि भाई वहाँ लगाएं और गिर गया तो फिर हम ज़्यादा लंबा पार्किंग हो जाएगा। हर आदमी को कम समय में पैसा बन जाए ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा होता नहीं। जब आप सोचोगे कम समय में बन जाए तब आपको लंबा खिंचवा देगा, और जब सोचोगे कि लंबा समय में बने तो आपको पैसा जल्दी बना देगा। उसका भी कारण है, साइकोलॉजिकल कारण। जब आप लंबा समय सोच के करिएगा ना तो आप बड़ा पैसा लगाइएगा ही नहीं, और जब बड़ा पैसा लगाइएगा नहीं ना तो टेंशन ही नहीं होगा, और फिर मार्केट अपने आप पैसा देके जाएगा। यहाँ अपने आप को मार्केट के साथ मत जोड़िए। आप यहाँ पर ही पैसे को जस्ट लाइक काम पे ही लगा रहे हैं, आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पैसे को काम पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो पिछले सालों से हमारे साथ जुड़े हैं। और आप देख रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं जी, आप कौन सा कुदाल लेके खेत जोत रहे हैं, कौन सा आप यहाँ भाग रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप अपना बस पैसा को निवेश कर रहे हैं और वहाँ पर वेट कर रहे हैं, अपने माइंड सेट के जरिए रुक रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पैसा बन जा रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा ना, यही हो रहा है। इसके अलावा तीसरा चीज़ तो हो नहीं रहा है। तो चलिए, तो यहाँ रूल नंबर 13 पे हम वापस आते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि 3 दिन की गिरावट तब जाके इन्वेस्टमेंट, 3 दिन की गिरावट तब जाके आपको पैसा लगाना है। अब क्या है, पैसा कैसे लगाना है, अब ये आती है, ये भी आपको मैं बताता हूँ। और देखिएगा, ये कई जगह आपको आप पिछला टेस्ट करना है, टेस्ट करिए, हम नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि सब टेस्टे करवाता है। ये देखिए 1 2 3 हो गया, यहाँ भी देखिए ये हाई था, हाई से गिरा तो ये 1 ये 2 और ये 3 हो गया, समझ रहे हैं। चाहे आप इसी को 1 मान लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए रूल नंबर 13 हम हमेशा यूज़ करते हैं। भाई हम लोग का है तो हम लोग साधारण आदमी हैं जी, बतुआ समझिए। देखिए इस जगह भी हाई में था, 1 2 3 के आसपास गया, यहाँ भी देख लीजिए। भाई इस समय के अनुसार से तो यही हाई था ना जी, उसके बाद ही भाग गया वो अलग बात है, इस समय के अनुसार से तो यही हाई था। यहाँ भी देखिए 1 2 3, ठीक है। आप कभी भी जाके देख लीजिएगा। बैक टेस्ट करवाने वाला काम हम नहीं करते हैं, हम तो आगे वाला टेस्ट करवाने का काम करते हैं। बैक टेस्ट कौन चीज़ करवाना है? हम लोग लेगिंग इंडिकेटर थोड़ी है, इसीलिए हम इंडिकेटर को नहीं मानते। बेहुदा है, सब कुछ हो जाएगा तब बोलेगा कि देखिए हम मेरा बैक टेस्ट करिए। कौन चीज़ बैक टेस्ट करेगा थोड़ा है, आगे का बताओ हमको, तो नहीं बताएगा, वो बोलेगा पीछे का देखिए। तो हम लोग को पीछे नहीं देखना है, समझिए, हम लोग को आगे देखना है, फ्रंट देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 दिन की गिरावट छोड़ता हूँ। चाहे तीसरा दिन में थोड़ा सा नहीं मन मानता है भाई, अंदर से एक्साइटमेंट होता है कि नहीं यार लगाना पड़ेगा, गिर गया ठीक से। रूल नंबर 13, तो ये रूल नंबर 13 आपको डिसिप्लिन के तौर पे 3 दिन वेट करने के लिए कहता है। क्लियर हो गया। अब आया चौथा दिन, जिस तरह आज है चौथा दिन, चौथा नहीं, ठीक है। तो 4th डेज में अब आपको यहाँ पर ही सभी में निवेश करना आरंभ करना है। क्लियर है, समझ गए, किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पर ही आपको सब में अपना लॉट लगाना है, लॉट लगाइए, SIP करना है, SIP करिए, आप अपना पैसा इसमें अब वापस कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ चल सकते हैं। जिसमें 3% है 3% के हिसाब से, 5% के हिसाब से 5%, 10% का 10%, लेकिन सब में पैसा जाएगा। सुन लीजिए मेरी बात, सब में आपको SIP करना है, सब में पैसा डालना है। काहे? रूल नंबर 13 आपको यही कहा कि भाई 3 दिन मार्केट को दे दो, चौथा दिन से अपने पास रख लो। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ से नीचे गिर गया तो गिरने दो ना, क्या होगा, हम डिसिप्लिन पे है ना। जो 3% वाले हो 3% में चला जाए, ठीक है। शुरू का 3 दिन क्या होता है, काफ़ी पैनिक होता है, समझे। जैसे अभी 3 दिन हुआ, तूफान आता है ना, तो शुरू का पहला झटका जो है वो रोकना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद तो फिर तूफान क्या, उसके बाद पता नहीं क्या क्या आ जाए, उस सब मतलब आदमी झेल लेता है। सुने होंगे, यही चीज़ है। कोर्ट में भी जाइएगा तो पहला बार जज के सामने खड़ा होना बहुत बड़ा हेडक है, मिल आउट करने में ही मतलब सांस फूल जाता होगा, जो भी होंगे वकील, समझ रहे हैं। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, पहला 3 दिन छोड़ना पड़ता है, उसके बाद एज ए डिसिप्लिन आप अपने पैसे को SIP के तौर पर लगाइए, डिसिप्लिन के तौर पर लगाइए, इस तरह से आप आगे बढ़िए।
तो आशा करता हूँ कि रूल नंबर 13 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर विशेष तौर से और चाहते हैं आप लोग कि मैं क्लियर करूँ, तो मैं SIP के लिए यहाँ आप लोगों को कहूँगा कि जिसका जो लॉट है उसमें पोजीशन, क्योंकि हाई पे आए हैं, पोजीशन कम है, ये तो अंडरस्टूड है। आपका जो पैसा है मैक्सिमम पैसा लिक्विड बीज में होगा और LT गिल्ड बीज में होगा, यही 2 जगह होगा। मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आपका पैसा, है ना, मैक्सिमम। और जो पैसा बचा हुआ है सब में आपका लगा होगा, जिस तरह मेरा लगा हुआ है 17-18 में लगा हुआ है, तो ज़्यादा नहीं है, अब कम अमाउंट में हो गया है, सब कम अमाउंट में हो गया। तो यहाँ मैं बेचना नहीं है, यहाँ मेरे को ऐसा लगा, आपको लगता है कि नहीं यहाँ मेरे को नया लॉट नहीं लेना है, यहाँ SIP करके परसेंटेज कम कर लेना है, तो आप SIP करिए। वहाँ मेरा 30K का है तो यहाँ मैं 10K डाल दूंगा 3 बार में, तो वहाँ क्या मेरा लॉट साइज भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 10K लगा हुआ होगा, तो मैं 10K और डाल दूंगा 2 बार, ठीक है। तो वहाँ मेरा लॉट साइज भी बड़ा हो जाएगा 30K का, और मेरा परसेंटेज भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। अगर यहाँ से ये साइडवेज हुआ तो मेरा SIP यहाँ गोल्ड माइल का काम करेगा, और ऊपर गया तो मेरा जो पैसा है वो बहुत अच्छा ग्रो होगा। नीचे आएगा तो फिर अपने डिसिप्लिन पे आ जाएंगे, 3% पे आएगा तो फिर खरीदेंगे। समझ गए? तो बस यही सिंपल सी दोस्तों बात है, और एकदम साधारण सा बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। डिसिप्लिन रूल नंबर 13 लगाइए और डिसिप्लिन से फिर अपना काम करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूलतः 13 का मतलब यही था कि स्टार्टिंग का 3 दिन मार्केट को छोड़ दीजिए, चौथे दिन से आप SIP करिए, आप अपना लॉट साइज के अनुसार अपना जो लगाते हैं डिसिप्लिन से वो लगाइए। ये सब कार्रवाई 3 दिन के बाद करना है, यही है रूल नंबर 13, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत सिंपल सा था, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ना। कभी भी याद रखिएगा इस चीज़ को, 3 दिन में ही काम हो जाता है, चौथे दिन से आप अपना पैसा लगाना आरंभ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।